सोचिए, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनी, बल्कि एक पूरे देश की कहानी कहती है। एक ऐसा किला जिसने बादशाहत का दौर देखा, संघर्ष का समय देखा और फिर आज़ादी की पहली सुबह भी देखी। आज की हमारी चर्चा दिल्ली के लाल किले पर है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत क्यों नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। जब भी हम भारत के बारे में सोचते हैं तो कुछ तस्वीरें अपने आप जहन में आ जाती हैं, है ना? उन्हीं में से एक है दिल्ली का लाल किला। ये बस एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये तो देश की पहचान का वो हिस्सा है जो सीधा राष्ट्र की धड़कन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गौरव के इस प्रतीक की। सवाल यह है कि दिल्ली के बिल्कुल बीच में खड़ा यह किला हमारे राष्ट्रीय गौरव का इतना बड़ा सिंबल आखिर बना कैसे? इसकी जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो हमारा अगला पड़ाव है मुगल शान का केंद्र। इसकी कहानी की शुरुआत होती है मुगल बादशाहों के उस दौर से जब ये उनका मुख्य निवास हुआ करता था। अच्छा, इसका नाम लाल किला क्यों है? ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। इसकी पहचान ही है इसकी वो विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारें, और इसे बनवाने का श्रेय जाता है मुगल सम्राट शाहजहां को। जी हां, वही जिन्होंने दुनिया को ताजमहल जैसा तोहफा दिया। और देखिए, इसे बनाने में कोई 1-2 साल नहीं लगे हैं, पूरे 10 साल। सोचिए, 1638 में काम शुरू हुआ और 1648 में जाकर पूरा हुआ, और इसके बाद लगभग 200 सालों तक ये किला मुगल साम्राज्य की सत्ता का, कह सकते हैं, पावर हाउस बना रहा। इस किले के अंदर की दुनिया तो बिल्कुल अलग थी, मानो एक पूरा का पूरा शहर ही बसा हो। एक तरफ था दीवाने आम, जहां बादशाह आम जनता से मिलते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे। तो दूसरी तरफ था दीवाने खास, जहां सिर्फ खास मंत्रियों के साथ गुप्त बैठकें होती थीं। और हां, रंग महल और मोती मस्जिद जैसी खूबसूरत इमारतें तो आज भी उस जमाने की कलाकारी का बेजोड़ नमूना है। तो आप समझ रहे हैं, ये किला सिर्फ रहने की जगह नहीं था, ये वो सेंटर पॉइंट था जहां से एक बहुत बड़े साम्राज्य की किस्मत लिखी जा रही थी। यहीं दरबार लगता था, यहीं से हुक्म जारी होते थे और यहीं से पूरे हिंदुस्तान पर राज चलता था। अब आते हैं इसके इतिहास के एक नए मोड़ पर, इतिहास का साक्षी। देखिए, बड़े बड़े साम्राज्य हमेशा तो नहीं रहते, और बहुत जल्द ये किला अपने सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। एक ऐसा संघर्ष जिसने इसकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1857। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक चिंगारी भड़की जो देखते ही देखते विद्रोह की आग बन गई। इसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और जानते हैं, इस पूरी क्रांति का केंद्र, इसका धड़कता हुआ दिल कौन बना? जी हां, यही लाल किला। यहीं से इस किले की कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। इस किले की दीवारों ने स्वतंत्रता सेनानियों का जुनून भी देखा और फिर अंग्रेजों का कब्जा भी झेला। सोचिए, जो किला कभी मुगल सत्ता की शान हुआ करता था, अब वो विदेशी शासन के तले भारतीय संघर्ष का एक मूक गवाह बन चुका था। और अब कहानी का वो हिस्सा जिसका इंतजार सबको था, चौथा पड़ाव, आज़ादी की पहली सुबह। सालों के संघर्ष, कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक नए राष्ट्र का जन्म होना था। और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए किस्मत ने एक बार फिर इसी किले को चुना। 15 अगस्त 1947। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो तारीख थी जो सिर्फ कैलेंडर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का मुकद्दर बदल रही थी। और इस दिन की जो सबसे यादगार तस्वीर है ना, वो लाल किले से ही जुड़ी हुई है। आधी रात को संसद में जवाहरलाल नेहरू के शब्द गूंज रहे थे कि जब दुनिया सो रही होगी, भारत जिंदगी और आज़ादी के लिए जागेगा। लेकिन इस आज़ादी की पहली सुबह, पहली किरण का गवाह कौन बना? लाल किला। यहीं पर पूरी दुनिया के सामने एक नया राष्ट्र अपनी तकदीर से मिलने जा रहा था। और यहीं, इसी जगह पर इतिहास ने जैसे एक पूरा सर्कल पूरा किया। सोचिए, जिस किले पर कभी विदेशी झंडा लहराता था, उसी किले की दीवारों से, उसी की प्राचीर से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और पूरी दुनिया को एक आज़ाद भारत का पैगाम दिया। चलिए अब बात करते हैं आज की। हमारा आखिरी अध्याय है एक जीवंत विरासत, क्योंकि कहानी 1947 पर खत्म नहीं हुई। असल में आज़ादी के बाद से लाल किले ने एक नई और बहुत अहम जिम्मेदारी संभाली है जो आज तक जारी है। और वो जिम्मेदारी क्या है? एक परंपरा। वो परंपरा जो उस पहले दिन शुरू हुई थी, आज भी जिंदा है।
हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री इसी लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1947 में पहली बार हुआ था। तो आज अगर कोई पूछे कि लाल किला क्या है, तो जवाब सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं होगा। ये हमारी महान संस्कृति का प्रतीक है, ये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष की याद दिलाता है, और सबसे बढ़कर ये हमारी संप्रभुता, हमारी आज़ादी का प्रतीक है। इसकी हर ईंट में, हर दीवार में न जाने कितनी कहानियां छिपी हैं। और इसकी अहमियत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। पूरी दुनिया ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझा है, पहचाना है, और इसीलिए आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो देखा जाए तो लाल किला सिर्फ एक किला नहीं, ये भारत की पूरी यात्रा का एक आईना है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए, किन मुश्किलों से गुजरे और हमने क्या हासिल किया। पर जाते जाते ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस किले की कहानी क्या होगी। ये किला भविष्य को हमारी कौन सी कहानी सुनाएगा।